बहुत समय पहले की बात है। कविता नाम की एक सुंदर लड़की एक राज्य में रहती थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। कविता आराम से सो रही थी, तभी उसके कानों में आवाज आती है, उठ जा और कितना सोएगी, सूरज सर पर चढ़ रहा है। वह उसकी माँ सरोज थी। कविता कहती है, सोने दो मुझे, मैं कुछ देर बाद उठ जाऊंगी। तभी उसकी माँ कहती है, उठ जा, आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तभी कविता कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ एक राजकुमार से करनी है। सरोज, सही बात है, तुझ में हीरे जो जड़े हुए हैं। सपने देखना बंद कर, उठ उठ कर जल्दी तैयार हो जा, जब वह आने ही वाले होंगे। अपनी माँ के जबरदस्ती कहने पर कविता उठकर तैयार होकर आ जाती है। वहां पर उसने देखा एक काली सी जुर्रियां पड़ी हुई औरत और उसके साथ एक गंदा सा दिखने वाला काला आदमी वहां बैठे थे। कविता अपनी माँ से पूछती है, ये कौन है? उसकी माँ कहती है, ये राजपाल जी और उनकी धर्मपत्नी किरण जी हैं। इन्होंने तुझे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर कविता ने अपनी माँ को कहा, शक्ल तो देखो, इनकी फटे हुए कद्दू के जैसी शक्ल है। सोचो इनका बेटा कैसा होगा। अरे धीरे बोल, इनके पास पूरे 10 एकड़ जमीन है, ये तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, कविता की माँ ने कहा। उधर राजपाल और किरण दोनों तिलमिला गए, क्योंकि उन्होंने कविता की फटे कद्दू वाली बात सुन ली थी। फिर वह बोले, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। जुबान तो देखो इसकी कैसे चल रही है। अच्छा हुआ इसने अपना रूप पहले ही दिखा दिया, वरना हम तो कहीं के न रहते। यह कहकर राजपाल ने किरण को कहा, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना। और फिर वह चले गए। कविता की माँ ने कविता को खूब डांटा, लेकिन अब क्या था, रिश्ता तो नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कविता की बचपन की दोस्त सरिता वहां आ गई और वह दोनों लकड़ियां लेने जंगल की ओर चली गई और वे वहां पर लकड़ियां काटने लगी। तभी उन दोनों के कानों में एक बूढ़े आदमी की चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर कविता की दोस्त सरिता ने कहा, जाओ जाकर देखो, लगता है कोई मुसीबत में है। यह सुनकर कविता ने कहा, अब क्या रानियां यह काम करेंगी? सरिता ने कहा, मेरे हाथ में लकड़ियां हैं, नहीं तो मैं खुद देख लेती। अपने दोस्त के काफी बार कहने पर वह उस पेड़ के पास जाकर देखती है। वहां एक बूढ़ा आदमी नीचे गिरा हुआ था। कविता उसको बोलती है, ये क्या बूढ़े आदमी, मैंने तो सोचा था तू नीचे गिरा हुआ है, लेकिन तू तो आराम से पेड़ के नीचे बैठा है। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोलता है, जवान मत चला लड़की, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा, मेरे पैर में मोच आ गई है। ये सुनकर कविता बोली, ना ना, आपके हाथ पकड़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। वैसे भी रानियां अपना हाथ ऐसे वैसे लोगों को नहीं देती। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, अगर तू मुझे उठाएगी तो तू सचमुच रानी बन जाएगी, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर कविता जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार कविता ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। फिर बूढ़े आदमी ने उसे कहा, जो तेरे दिल की इच्छा है वह जल्द ही पूरी होगी। कुछ दिनों में तुम्हारे राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अलग अलग देश से राजा आएंगे और अपने लिए राजकुमारी पसंद करेंगे। जब तुम वहां जाओगी तो सारे राजा सिर्फ तुझे ही देखेंगे। और यह बोलकर वह वहां से चला गया। कविता ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह लकड़ियां लेकर अपने दोस्त के साथ घर चली गई। कुछ समय बाद इस राज्य के राजमहल में बहुत सारे राजा अलग अलग राज्यों से आए और अलग अलग राज्यों से अविवाहित राजकुमारियां भी अपने लिए राजकुमार की तलाश में वहां आई। यह बात कविता को उसकी दोस्त सरिता ने बताई। यह सुनकर कविता कुछ देर के लिए सोचने लगी, मन ही मन बातें करने लगी, कहीं उस बूढ़े आदमी की बात सच तो नहीं। अगर सच है तो यह मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक राजा की रानी बनने का। और फिर कविता अपनी दोस्त सरिता के साथ राजमहल की ओर निकल गई। रास्ते में वह दोनों सोचने लगी, क्या हमें राजमहल के अंदर जाने दिया जाएगा? और यह सोचते सोचते वह राजमहल के द्वार के पास पहुंच गई। द्वार पर खड़े सिपाही ने उन्हें रोक लिया और कहने लगा, यहाँ पर आम लोगों का आना मना है। अचानक उसकी नज़र कविता पर पड़ी। कविता के सौंदर्य को देखकर वह सिपाही बोलने लगा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लगता है किसी दूसरे देश की राजकुमारी हो और यहाँ रूप बदल कर आई हो, आप अंदर जाइए। और फिर उसने उसकी दोस्त के बारे में पूछा, ये कौन है? तो कविता ने झट से बोला, ये मेरी नौकर है।
ये बात उसकी दोस्त को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाते वक्त कविता की दोस्त सरिता ने कविता से कहा, तेरे तो अचानक तेवर बदल गए, तूने मुझे अपनी नौकर बना दिया। उस सैनिक ने तुझे दूसरे देश की राजकुमारी क्या कहा, तेरे तो हाव भाव ही बदल गए। और फिर कविता हंसकर बोली, क्या फर्क पड़ता है, दिल पर मत ले, चल जल्दी चल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जब राजमहल के अंदर गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर 5 राज्यों के राजा बैठे थे। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिखर सिंह, राजा कुंभ सिंह, आमेर सिंह और राजा धर्म सिंह। वह सब अपने सिर पर सोने का मुकुट पहने, हाथ में सोने की तलवार लिए, पैरों में सोने की जूती पहने हुए और पूरे महल में सोने की चमक थी। और वह वहां पर प्यार भरी नजरों से राजकुमारियों को देख रहे थे। तभी कविता अपनी दोस्त के साथ राजमहल में प्रवेश करती है। जैसे ही राजाओं की नजर कविता पर पड़ती है तो वह टकटकी लगाए उसे देखने लगे। कविता उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगी और तभी देरी न करते हुए उनमें से एक राजा धर्म सिंह ने कहा, मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई है। धर्म सिंह उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता से ये महल चमक उठा है। तुम्हारा क्या नाम है? कविता धीरे से बोलती है, मेरा नाम कविता है। राजा उसकी बात काटते हुए कहता है, खैर तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ही मेरी रानी बनोगी। तभी वहां बैठा दूसरा राजा अमर सिंह कहता है, धर्म सिंह तुम अपनी बात वापस ले लो, क्योंकि शादी तो इस लड़की से मैं ही करूंगा। मुझे इस लड़की की सुंदर आंखों ने और इसकी सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। अब एक एक करके सभी राजा उसी से विवाह करना चाहते थे और इतने में 5 राजाओं के बीच बहस हो जाती है और सभी राजा अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। राजमहल के गुरु ये सब कुछ काफी देर से देख रहे थे। उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित होकर बोले, ऐसे तो तुम सब अपने आप को खत्म कर लोगे। मेरे पास इसका एक उपाय है। राजा धर्म सिंह ने कहा, क्या उपाय है? तो राजमहल गुरु ने कहा, तुम 5 इससे विवाह कर लो। ये सुनकर शिखर सिंह कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम 5 की एक पत्नी कैसे हो सकती है? यह संभव नहीं है। ये सुनकर राजगुरु बोलता है, लड़ने से बेहतर है तुम 5 इससे विवाह कर लो। तभी लक्ष्मण सिंह बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? हम 5 अलग अलग राज्यों से हैं। विवाह के बाद ये किसके साथ रहेगी? ये सुनकर राजगुरु ने कहा, एक एक महीना सबके साथ रहेगी। आखिरकार 5 राजाओं को ये बात पसंद आई। ये देखकर कविता के होश उड़ गए और वह अपने दोस्त सरिता की तरफ देखकर बोलती है, मुझे तो सिर्फ एक राजा ही की रानी बनना था, लेकिन यहाँ तो 5-5 राजाओं की रानी बनना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी दोस्त सरिता बोलती है, तुझे बहुत शौक था ना रानी बनने का, अब बन रानी। लगता है उस दिन उस बूढ़े आदमी ने तुझे जरूरत से ज्यादा ही वरदान दे दिया। तभी कविता कहती है, मुझे किसी की रानी नहीं बनना, और यह कहकर वह वहां से भागने लगती है। तभी राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया और कविता को कैद कर लिया। अब कविता के पास विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर कविता का विवाह उन 5 से करवा दिया गया। विवाह होने के बाद उनमें से एक राजा कुंभ सिंह हंसते हुए कहता है, सबसे पहले मेरी नजर इस सुंदरी पर आई थी, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर राजा लक्ष्मण सिंह बोल पड़ा, कहा, तुझमें ऐसा क्या है जो ये तेरे साथ जाएगी? ये मत भूल, इससे मेरा भी विवाह हुआ है, तो यह सबसे पहले मेरे साथ जाएगी। और इतने में राजा अमर सिंह भी अपनी तलवार निकाल कर कहता है, अब तो यहाँ से जो बचकर जाएगा रानी उसी के साथ जाएगी। और उसने आव देखा न था, उसने कुंभ सिंह पर हमला कर दिया और वह एक एक कर आपस में लड़ पड़े। कभी कविता की दोस्त सरिता कहती है, अभी भी मौका है, यहाँ से निकल चलते हैं। और फिर वह मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।